गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल एमके बूस्टर में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विटामिन। तो विटामिन की बात करें तो चाहे 12th की केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या कोई भी कंपटीशन क्लास हो, जहाँ पर यदि जनरल साइंस आती है तो वहाँ पर विटामिन से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कम से कम एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आज हम इस विटामिन की टॉपिक को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कि जिससे आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे इस यूट्यूब चैनल एमके बूस्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक आज हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम मैंने लिखा है विटामिन। विटामिन, तो जब विटामिन की हम बात करें तो विटामिन के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने बहुत से पदार्थ की बात करते हैं, जैसे अपना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सब कार्बनिक कंपाउंड होते हैं और इन कार्बनिक कंपाउंड से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ विटामिन के लिए एक बात आपको विशेष इम्पोर्टेंट याद करनी है कि जो विटामिन होता है वो आपका कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन सबसे विशेष बात है कि है तो कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इससे हमें एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो विशेष बात याद रखनी, विटामिन्स है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन इन कार्बनिक पदार्थ से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन अपनी शरीर की या अपनी विभिन्न उपापचयी क्रियाएं, अपनी विभिन्न उपापचयी क्रियाएं का मतलब होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमें इस विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन के लिए सबसे विशेष बात है कि विटामिन का संश्लेषण अपने शरीर में नहीं होता है, तो हमें इनको भोजन या फूड के साथ, हमें इन्हें भोजन के साथ प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी विटामिन की अपने शरीर में कमी हो गई है, किसी विटामिन की अपने शरीर में क्या हो गई है, कमी, तो हमें रोग हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की डिसीज हो जाती है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अपने क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम में, वो ये है कि एक जो विटामिन्स होते हैं वो कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनसे अपने शरीर को किसी भी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। अब हम आगे इसके लिए विटामिन्स की जब बात करें तो विटामिन्स की बात में सबसे इम्पोर्टेंट आती है इसकी खोज या डिस्कवर। खोज, तो विटामिन की खोज या डिस्कवर की हम बात करें तो यहाँ याद रखना कि विटामिन की खोज सबसे पहले की थी लोनिन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? लोनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। लेकिन हम ज़्यादा के जब किताबों में, बुक्स में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा होता है फंक। क्या लिखा होता है? फंक। तो याद रखना अगर लोनिन ऑप्शन में ना हो तो विटामिन की खोज या विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। इसके पश्चात आप जब विभिन्न प्रकार की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ एक शब्द जरूर आता है, हॉपकिंस। हॉपकिंस, तो बेटा इस हॉपकिंस के लिए है कि विटामिन थ्योरी। विटामिन थ्योरी, या इसको हम बोल सकते हैं विटामिन सिद्धांत। विटामिन सिद्धांत है, ये किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। और एक विशेष बात भी करना चाहें कि जो हॉपकिंस है उसने विटामिन डी की खोज की थी। किसकी खोज की थी? विटामिन डी की खोज की थी। विटामिन सिद्धांत या विटामिन थ्योरी का मतलब होता है विटामिन किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनकी कमी से हमें कैसे रोग होते हैं, उसके बारे में इसने बताया था हॉपकिंस। तो ये तो थी विटामिन की खोज या डिस्कवर के बारे में। तो 3 नाम है, लोनिन, फंक, हॉपकिंस। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसी प्रकार से इनका आंसर अपने को देना है। अब यहाँ से अपना जो विटामिन हम पढ़ते हैं तो हमने क्या किया, विटामिन को उसकी घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी के आधार पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया। विटामिन, तो विटामिन को उसकी
घुलनशीलता के आधार पर एक को तो हमने नाम दे दिया फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे का हमने नाम दिया वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब था कि वसा में घुलनशील विटामिन, और वाटर सॉल्युबल का मतलब हम बोलते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में। तो आप सब जानते होंगे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो 4 विटामिन होते हैं ये विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? वसा में सॉल्युबल होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं। और आपका विटामिन बी, अब आप सबने पढ़ा है कि विटामिन B1, B2, B3 होते हैं, तो विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये जो विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये किस में सॉल्युबल होते हैं? जल में घुलनशील। लेकिन एक विशेष बात है, जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 होता है वो फैट सॉल्युबल भी होता है। तो यहाँ से तो विटामिन B12 भी आप लिख सकते हो। अब विशेष बात, अब विटामिन बी और सी होता है वो किस में सॉल्युबल है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके कारण क्या होता है कि ये विटामिन है वो यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा अपने शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन बी और सी का संश्लेषण, स्टोरेज, विटामिन बी और सी का संश्लेषण अपने शरीर में नहीं होता है। अर्थात हमें इन विटामिन को बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है, बार बार लेने की आवश्यकता होती है विटामिन बी और सी, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। इस कारण से यूरिन के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं और इनका स्टोरेज नहीं होता। अब इनकी बात करें, फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। इस कारण से ये विटामिन होते हैं, ये शरीर में संग्रहित होते हैं, स्टोरेज होते हैं। अब प्रश्न ये बनेगा कि ये शरीर में विटामिन, ये विटामिन है वो शरीर में कहाँ पर संग्रहित होते हैं? तो बेटा एक ध्यान रखना कि लीवर या यकृत जो बोलते हो वो अपना शरीर का स्टोर घर है, कि कोई भी सामान हो वो उसमें स्टोरेज होता है। तो याद रखना है, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये सब के सब विटामिन कहाँ संग्रहित होते हैं? लीवर, यकृत में। तो इतनी सी बातें मुझे उम्मीद है कि आराम से समझ में रहेगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, वसा में है, और इन सब वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनका स्टोरेज वो संग्रहित कहाँ होते हैं? शरीर में, लीवर या यकृत में। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करेंगे। तो 4 विटामिन है इसके बारे में। तो अपना टॉपिक है वसा में घुलनशील विटामिन। उस विटामिन में सबसे पहले हम लिख रहे हैं विटामिन ए। क्या लिखा है? विटामिन ए। पहला क्वेश्चन तो बेटा किसी भी विटामिन का ये पूछा जाएगा कि उस विटामिन का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। क्या लिखा है मैंने? रेटिनोल। हिंदी में लिखे तो रेटिनोल ही होता है। अब यहाँ से आप एक बात याद रखना, जो रेट शब्द है वो रेटिना, कहाँ से? रेटिना। और रेटिना आप सब जानते हो किससे रिलेटेड? अपनी आई या आंख से। तो यहाँ से साफ समझ में आता है कि विटामिन ए किसके लिए काम आता है? आई के लिए। विटामिन ए है वो किसके लिए काम में आएगा? आई के लिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। डिटेल से अभी इसके बारे में लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि विटामिन ए की जो सोर्स है वो क्या है? स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? तो विटामिन ए के स्रोत क्या है? तो एक क्वेश्चन तो आपने ये नॉर्मली पढ़ा है कि विटामिन ए है वो किस में होता है? कैरोट, मतलब गाजर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। एक शब्द आजकल एक अच्छा क्वेश्चन बनने लगा है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस हिंदी में बोलते हैं इनको सुनहरे चावल।
तो ये नया क्वेश्चन अच्छा बनने लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो गोल्डन चावल है या गोल्डन राइस है उसमें कौन सा विटामिन होता है, तो याद करना है विटामिन ए। इसके अलावा आप सब जानते हो मिल्क है, बीट रूट, क्या बोलते हैं इसको, चुकंदर, मीट और ग्रीन वेजिटेबल्स। तो मिल्क है, बीट रूट है, मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, इसमें भी विटामिन ए मुख्यतः पाया जाता है। इसके अलावा एक आपने पढ़ा होगा फिश कोल्ड ऑयल। फिश कोल्ड ऑयल का मतलब होता है मछली का तेल, आपने सुना होगा। मछली का तेल का मतलब होता है मछली के लीवर का तेल, मछली के लीवर का तेल, तो उसी को हम बोलते हैं मछली का तेल। तो उनमें मुख्यतः कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। तो ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत मुख्यतः याद करना है गाजर और गोल्डन राइस या सुनहरे चावल, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए। अब हम बात करेंगे अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कौन कौन से रोग होते हैं, डिसीज होती है, डिसीज या रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो पहला रोग तो आप सब जानते हो जिसकी हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो गया, रतौंधी रोग है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, रतौंधी रोग में बहुत बार लोग ये समझते हैं कि रात के समय दिखाई नहीं देता। बेटा रात के समय की बात नहीं है, जो विटामिन ए है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होते। इस रतौंधी रोग में शाम के समय जब थोड़ा सा न तो अंधेरा ज़्यादा हो न कम हो, उस समय नज़र नहीं आता। तो रतौंधी रोग में नॉर्मली शाम के समय व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। यहीं से हम बात करते एक चीज़ समझते हैं कि जो होता क्या है इसमें, कि अपने नेत्र में, आई में 2 पिगमेंट होते हैं। कितने पिगमेंट होते हैं, 2। तो पिगमेंट का मतलब है बेटा वर्णक। तो 2 पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं रोड्स, एक होते हैं आपके कॉन्स। रोड को आप बोलते हो हिंदी में सलाका, और कौन सा होता है जिसको बोलते हैं हम शंकु। तो मनुष्य के नेत्र में 2 पिगमेंट होते हैं, एक का नाम सलाका, दूसरे का शंकु। यहाँ विशेष याद करना है, जो सलाका है वो तो दिन और रात में देखने के हिसाब से होते हैं, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाइट एंड ब्लैक विजन। वाइट और ब्लैक, सफ़ेद और काले का विजन दिखाई देने के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है, रोड्स या सलाका। और कलरफुल विजन्स, कलरफुल विजन्स, जो रंग दिखाई देते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है, शंकु या कॉन्स होते हैं। दूसरा रोग होता है इसमें जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया जीरोप्थेल्मिया बेटा जीरोप्थेल्मिया में क्या होती है कि जो आपके नेत्र होते हैं वो सूक्ष्म हो जाते हैं, मतलब जो आंखें होती है वो ड्राइनेस हो जाती है। तो ड्राइनेस इन आई। तो ये 2 मुख्य रोग पड़ते हैं कि रतौंधी रोग की कमी से, विटामिन ए की कमी से एक रोग तो कौन सा होता है बेटा, रतौंधी। और जो दूसरा रोग है उसको हमने क्या नाम दिया है, जीरोप्थेल्मिया, जो आप सब जानते हो। अब इसके बाद हम इस विटामिन ए की कुछ विशेष बातें कर लेते हैं। विटामिन ए की इनके अलावा कौन कौन सी बातें हैं, तो अगर हम बात करें इसके लिए, तो सबसे पहले एक तो याद रखना कि विटामिन ए हमने बात की, तो विटामिन ए एक तो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आंखों के लिए, आई के लिए। दूसरा याद रखना है अपनी स्किन के लिए, स्किन का मतलब त्वचा के लिए। अब स्किन का मतलब क्या होता है कि स्किन की एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियम परत। क्या नाम लिखा है, एपिथेलियम
थैलियम लेयर, थैलियम परत। तो इस परत के लिए भी कौन सा जिम्मेदार होता है? विटामिन ए होता है। इसके अलावा विटामिन ए होता है वो एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है। विटामिन ए कौन सा होता है? एंटी इन्फेक्शन। एंटी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि संक्रमण रोधी विटामिन होता है, संक्रमण रोधी विटामिन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने रोगों से संक्रमण रोगों से लड़ने के लिए विटामिन ए अपना सहायक होता है। इसी कारण आप लोगों ने सुना होगा कि जब बचपन में टीके लगाए जाते हैं तो विटामिन ए का भी टीका लगाया जाता है। इसी गुण एंटी इन्फेक्शन के कारण विटामिन ए के टीके लगाए जाते हैं। तो ये बेटा हमने बात की विटामिन ए। तो विटामिन ए की मुख्य बात तो याद करनी है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, मुख्य स्रोत गाजर और सुनहरे चावल। इसके बाद इसकी कमी से रोतोंदी और जीरोप्थेल्मिया, ये आंखों के साथ त्वचा के लिए भी आवश्यक होता है और इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो ये थी विटामिन ए की मुख्य बातें। अब हम बात करें बेटा विटामिन ए के बाद विटामिन डी। विटामिन डी, तो बेटा विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफेरोल। बेटा गर्मी बहुत तेज है तो ऑप्शन नहीं है, कैल्सीफेरोल हिंदी में लिख दूं, सेम नाम है कैल्सीफेरोल। अब देखो बेटा हम बात करें कि यहाँ से क्या आया, कैल्सी। कैल्सी शब्द जो आता है वो कैल्शियम से होता है। किससे? कैल्शियम। और कैल्शियम आपको पता है कि अपनी हड्डियों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है विटामिन डी शरीर की हड्डियों से संबंधित है। तो हम बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो अपनी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें कि इसके सोर्स क्या है, विटामिन ए के सोर्स या स्रोत। तो हमें पता है कि हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि दूध पियोगी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो याद करना है कि जो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है हम किसको मानते हैं? दूध को मानते हैं। इसके अलावा फिश ऑयल आ जाता है आपका इसके अंदर, और नॉनवेज आता ही है। इसके अलावा बहुत से लोग बोलते हैं कि विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। बेटा फिर से रिपीट करना चाहूँगा इस शब्द, विटामिन डी डायरेक्टली अपने को सूर्य से प्राप्त नहीं होता है। अपनी त्वचा पर जब विटामिन डी पड़ता है तो वहाँ प्रोडक्शन होता है विटामिन डी का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ बात याद रखनी है कि अपनी स्किन होगी, स्किन पे सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तब उसमें जो केमिकल होते हैं वो विटामिन डी में कन्वर्ट होते हैं, अर्थात विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, विटामिन डी का उत्पादन होता है। इसी कारण से विटामिन डी को हमने क्या नाम दिया था? सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। इसी कारण से हमने विटामिन डी को क्या नाम दिया था? सनशाइन विटामिन नाम दिया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन हो रहा था एग्जाम में कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, अर्थात हार्मोनल विटामिन, ये जिसको हम हार्मोन विटामिन कहते हैं। तो ये भी याद रखना है विटामिन डी। विटामिन डी होता है, ये भी हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो ये तो थे इस विटामिन डी की मेन बातें हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन डी की कमी से जो होने वाले रोग है, दो रोग बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो बेटा, एक रोग तो है रिकेटस, रिकेटस, और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया, मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया हिंदी में लिख दूँ, ऑस्टियोमलेशिया। अब बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है, लेकिन याद क्या रखना है, जो रिकेटस रोग है वो तो किस में होता है? चिल्ड, मतलब बच्चों में होता है, और जो आपका
ऑस्टोमलेशिया, मलेशिया बड़े बच्चे ही जा सकते हैं, तो ये रोग किस में होता है? एडल्ट में। एडल्ट के लिए मतलब वयस्क में। तो ये दो बातें याद रखनी है कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है जो बच्चों में होता है, और जो बड़े होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया। अब रिकेटस रोग में क्या होता है कि बच्चों की लंबाई कम हो जाती है हड्डियों की, जबकि ऑस्टियोमलेशिया में अपनी जो हड्डियाँ होती है वो भंगुर हो जाती है। इसके अलावा एक जानना, अगर विटामिन डी की अधिकता हो गई है, अब तो हम कमी पढ़ रहे थे, अगर विटामिन डी की क्या हो गई है? अधिकता हो गई, अधिक मात्रा में हो गई है, तो विटामिन डी की अधिकता से अपने को गुर्दे की पथरी अर्थात स्टोन हो जाता है। गुर्दे की पथरी, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गुर्दे की जो पथरी है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम। तो इंपॉर्टेंट नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। तो विटामिन डी की अगर अधिकता हो जाती है तो गुर्दे में पथरी हो जाती है, जिसको हम बोलते, जिस पदार्थ केमिकल का नाम होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या था? हड्डियों के लिए कैल्सीफेरॉल। इसके बाद कि विटामिन डी के लिए दूध होता है, ये अच्छा स्रोत होता है, और विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, इस कारण से हमने नॉर्मली इसको क्या नाम दे दिया? सनशाइन विटामिन। हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन ई। इसके बाद आपका नेक्स्ट विटामिन क्या आता है? विटामिन ई। अब हम बेटा बात करें विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अब ये विटामिन ए पाया किस में जाता है? तो बेटा सबसे मेन है कि स्प्राउट, हम बोलते हैं अंकुरित अनाज। स्प्राउट अर्थात अंकुरित अनाज, और जो ऑयल सीड होते हैं जिनके बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, ऑयल सीड। जैसे इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो सोयाबीन का तेल। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि सोयाबीन के तेल से हमें प्राप्त क्या होता है? तो नॉर्मली क्वेश्चन बच्चों ने क्या कहते हैं? प्रोटीन। बड़ा सोयाबीन से प्रोटीन प्राप्त होता है, लेकिन सोयाबीन के तेल से विटामिन ई, इसके अलावा सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, बीज का तेल, उसमें भी आपका क्या होता है? विटामिन ई होता है। तो ये रखना है। अब हम यहाँ से आगे बात करें कि विटामिन ई की विशेष बात। सबसे पहले बात तो याद करनी कि विटामिन ई होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। बड़ा याद रखना, अपने शरीर में 2 विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, एक तो विटामिन ई और विटामिन सी। विटामिन ई तथा विटामिन सी दोनों किसकी तरह कार्य करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। प्रतिऑक्सीकारक विटामिन होते हैं। इसके अलावा बेटा क्या होता है कि इस विटामिन का सेवन करने से जो अपनी स्किन होती है, स्किन पर ग्लो आ जाता है। ग्लो आएगा तो आपको पता सुंदरता बढ़ेगी, ब्यूटी बढ़ेगी। तो इस कारण से इस एंजाइम को हम ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि होता क्या है कि इस विटामिन के जो स्रोत का हम जब सेवन करेंगे तो उससे क्या होता है? चेहरे पे ग्लो आती है, स्किन खिलती है, उसके कारण सौंदर्य बढ़ेगा, ब्यूटी बढ़ेगी। तो इस कारण से इसको क्या नाम दिया गया है? सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन। इसके बाद हम आगे बात करें कि ये विटामिन होता है वो मनुष्य के रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन क्षमता के लिए भी जिम्मेदार होता है। जो मेल और फीमेल की जो प्रजनन क्षमता होती है वो भी इस विटामिन पर निर्भर करती है। अर्थात इस विटामिन की यदि कमी हो जाती है महिलाओं में,
यदि इस विटामिन की महिलाओं में कमी हो जाती है तो महिलाएं क्या हो जाती है, बांझ, और पुरुष नपुंसक। यदि महिलाओं में कमी है तो महिलाएं क्या हो जाएगी, बांझ, और पुरुष नपुंसक। पुरुष में अगर इस हार्मोन की कमी हो, इस विटामिन की कमी हो जाती है तो पुरुष क्या हो जाएंगे, नपुंसक। तो ये हार्मोन होते हैं वो रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन क्षमता के लिए अच्छे होते हैं। इनको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। ये विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इतनी हमने बात की विटामिन ई की। इसके बाद बेटा इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो देखते देखते एक लाइक ज़रूर कर दें और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। इसके बाद विटामिन के। विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा, फाइलोक्विनोन। तो इम्पोर्टेंट विटामिन है, आपने इस विटामिन के लिए सुना भी होगा। अब पहली बात तो करेंगे विटामिन ए है वो पाया कहाँ जाता है। तो बेटा देखना जो ग्रीन वेज होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उसके अंदर होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीट, रूट, इनके अंदर विटामिन के जरूर पाया जाता है। इसके अलावा आपका एग है, अंडा है, और नॉनवेज वाले प्रोडक्ट है, एग और नॉन वेज जितने भी हैं उन सब में विटामिन के पाया जाता है। बेटा नॉर्मली क्या होता है, जितने भी नॉन वेज होते हैं उनमें कोई ना कोई विटामिन जरूर पाया जाता है। नॉर्मल शाकाहारियों के लिए होती है, तो शाकाहारियों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रीन वेज, मतलब हरी सब्जियां। तो हरी सब्जियां खाओगे तो उसमें लगभग विटामिन अपने को मिल जाते हैं। तो हमने लिखा विटामिन के का रासायनिक नाम हमने क्या दिया है, फाइलोक्विनोन। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इस विटामिन की बात करें तो बेटे दो चीज़ें याद करना है कि प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से विटामिन हैं। मैंने कहा विटामिन को हमें भोजन के साथ लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे कौन से विटामिन है जिनका प्रोडक्शन है वो अपने शरीर में होता है। तो यहाँ से एक बात सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो विटामिन के और एक विटामिन B12। डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पे। विटामिन के और विटामिन B12 होता क्या है कि अपने शरीर में इंस्टेंटाइन, बड़ी आंत आप सबने सुना है, लार्ज इंस्टेंटाइन या बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है जिसको आप बोलते हैं कोलोन। इसमें क्या होता है, इस कोलोन में एक ई कोलाई नामक जीवाणु रहता है। अब वो जीवाणु क्या करता है कि आप सब जानते हो कि बड़ी आंत में अपने शरीर का कौन सा भाग, कौन सा भोजन का, अपचित भोजन, वेस्टेड फूड। तो ई कोलाई क्या करता है, वहाँ से वेस्टेड फूड लेता है, अपने को ग्रहण करता है और अपने को उसके बदले में विटामिन के और विटामिन B12 देता है। तो याद रखना है कि विटामिन के का संश्लेषण अपनी बड़ी आंत में भी होता है। इसके बाद हम बात करें कि ई कोलाई है, अपने लिए फायदा है, उसको हम भोजन देते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सहजीवन, समबायोटिक, सहजीवन। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है सहजीवन का उदाहरण, तो याद रखना ई कोलाई, मनुष्य के साथ है ई कोलाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा इस विटामिन का महत्व क्या है। ये विटामिन क्या करता है कि आप सबने एक नाम सुना होगा, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। मतलब अपने शरीर में जो रक्त का थक्का, चोट लगती है, चोट लगने के बाद रुधिर बहता रहता है, तो बहते बहते बंद हो जाता है, तो उसे बोलते हैं रक्त का थक्का जमने में। तो जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो गई है तो अपने शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिससे रुधिर है वो कंटिन्यू बहता रहेगा। तो जो ब्लीडिंग हो जाती है इसे कंटिन्यू चलती रहेगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे कि आपने प्रश्न आता है, ये एग्जाम एक बार पूछा भी गया था, हीमोफीलिया रोग का संबंध किस विटामिन से है। तो याद करना विटामिन के, क्योंकि आप सब जानते हो कि हीमोफीलिया रोग है वो एक आनुवांशिक रोग है जिसको हम कौन सा रोग, क्षय रोग भी कहते हैं। तो जो हीमोफीलिया रोग है उस रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो याद रखना कि अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा।
इसमें अभी तक हमने वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में डिटेल से पढ़ा। बेटा इतना पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि कहीं से अपना क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद इन विटामिन के जितने भी केमिकल नेम हैं उनको याद करने का तरीका है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो विटामिन पार्ट 2 के नाम से आएगा, जिसमें हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।